अस्सलाम वालेकुम। मैं नए ब्लॉग के साथ में हूँ आरिफ आजमी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी जो है उसमें कमी के हवाले से जो भी कोशिशें की जा रही है, लेकिन उसका कोई खास नतीजा सामने नहीं आ रहा है। अभी हमने देखा कि जौहरी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तकरीबन 4 दौर हो गए थे। उसके बाद से पांचवा दौर जो है वो अभी भी तातुल का शिकार है। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट डिफिसिट का जो एक सिलसिला है वो खत्म नहीं हो पा रहा। खासतौर पर अमेरिका की जानिब से जो मुतालिबात है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है जो न्यूक्लियर डील है या न्यूक्लियर जो बातचीत है उसमें बड़ी रुकावटें पेश आ रही हैं। अभी हमने देखा था कि गुज़श्ता दिनों जो स्टीव वेटकोफ हैं, अमेरिका के जो सदर ट्रंप के जनूबी मशरक़ी वस्ता के लिए जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने बयान दिया था कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को यूरेनियम अफजदगी की बिल्कुल 0% भी इजाजत नहीं दी जाए। इसके साथ अगले दिन हमने देखा कि मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के वजीर खारजा है, उन्होंने भी ये कहा कि ईरान को 0% भी यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत नहीं होगी। जबकि ईरान ने इसके हवाले से बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने कहा कि देखें, ये जो बातचीत है हमारे और अमेरिका के दरमियान, इसमें यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से कोई इस तरह की बातचीत होना खारिज से इम्कान है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो ईरान का हक है और ईरान जो है अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, हम यूरेनियम इनरिचमेंट की जो सलाहियत है उसमें कमी ला सकते हैं, उसको जो उसकी परसेंटेज में कमी ला सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ही खत्म कर दें। बल्कि उन्होंने कहा कि ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है उसके हवाले से बातचीत हो सकती है। हम कोई भी हम बावर कराने के लिए तैयार है कि ईरान जो है वो जौहरी कोई हथियार किसी किस्म का वो हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस हवाले से अगर दुनिया चाहती है कि वो मुआयना करे तो मुआयने के लिए भी हम तैयार हैं। हर तरह की इस हवाले से हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो हमारे जो तवाने की जो जरूरियात है उसके लिए जरूरी है, हमारे जो मेडिकल जो हमारी जो इंडेवर्स है उनके लिए जरूरी है। लिहाजा ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा और इसके हवाले से अमेरिका से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उसके बाद से हमने देखा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, उन्होंने भी कहा कि ये जो अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया। उन्होंने अपने एक तकरीर में कहा कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात से किसी नताइज की उम्मीद नहीं तवक्को नहीं की जा सकती और ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान यूरेनियम की अफजदगी के मामले पर तनाज़ा इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात से कोई नताइज निकलेंगे। हमें मालूम नहीं कि क्या होगा। ईरान के यूरेनियम अफजदगी के हक को तस्लीम न करना बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया है कि अमेरिका को यह हक ही हासिल नहीं है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई इस तरह की बातचीत करे। हम अपनी पॉलिसियां खुद बनाते हैं और हम अपनी पॉलिसियों के ऊपर खुद ही अमल करते हैं और अपनी पॉलिसियों के अमल के हवाले से हम किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते। और ये सिलसिला उन्होंने अपने अवाम से भी उन्होंने कहा, अपने जो हुकाम है उनसे भी कहा कि आप बेशक मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हाँ, इन मुज़ाकरात से कोई मुस्बित उम्मीद रखना अबस होगा। इन मुज़ाकरात से कोई इस तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरफ ये जो तनाज़ात सामने आए हैं इसके हवाले से अभी अमेरिका कुछ एक बात जो है वो उठाने की उबारने की कोशिश कर रहा है और दुनिया में ये खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल जो है वो ईरान के जौहरी तनसीबात के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। ये अमेरिकी हुकाम दावा कर रहे हैं। इसे याद होगा, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी इख्तियार करते रहेंगे, साथ साथ हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन ईरान अगर किसी डील के ऊपर नहीं आता है तो फिर हम ये कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और हम इजराइल के जरिए ईरान को सजा दे देंगे। अब अमेरिकी हुकाम ये इंकशाफ कर रहे हैं कि इजराइल जो है तनसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। तो अब ईरान भी इस हवाले से तैयार है। इजराइल के हवाले से तो ईरान की तमाम तर जो तैयारियां हैं वो हर तरफ से हर सिम में हर लम्हे उनकी तैयारियां जारी होती है और ईरान ने ये कहा हुआ भी है कि इजराइल के खिलाफ जो ऑपरेशन वादे सादिक 3 है वो हमारे स्टेज पर मौजूद है और उसके हवाले से तमाम हमारी जो तैयारियां हैं वो जारी और सारी है। अगर ईरान के जौहरी तनसीबात के ऊपर कोई भी कार्रवाई किसी भी तरह से की जाती है
तो उन्होंने ये कहा कि इसकी जिम्मेदारी न सिर्फ इसराइल के ऊपर होगी बल्कि अमेरिका के ऊपर होगी, और अमेरिका के 50 से ज्यादा जो खित्ते के अंदर जो उनके जो तनसीबात है, जो उनके बेसिस है, वो जो है वो हमारे निशाने पर होंगे। उन्होंने ईरानी हुकाम ने ये कहा था कि अमरीकी हुकाम जो है वो शीशे के घर में रहते हैं, और शीशे के घर में रहते हुए दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकना उनको जेब नहीं देता, क्योंकि हमें पता है कि 50,000 से ज्यादा जो उनके जो एहलकार इन बेसिस के अंदर रहते हैं मौजूद है, उनकी जिंदगी को निशाना बनाया, कोई उनको जिंदगी को खतरे में डालना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। और अमेरिका अगर ये अकल से मावरा कोई एक्टिविटी करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी। और बाकी रहा इसराइल का मामला, तो इसराइल को अगर इसराइल कोई भी हरकत ईरान के जो जौहरी तनसीबात के हवाले से करता है तो उसके हवाले से उसको सख्त तरीन सजा देना, वो हम जानते हैं कि उसको किस तरीके से सजा देते हैं। ये कुछ जो एलिमेंट्स है ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर सामने आ रही है। अभी जो इस हफ्ते कुछ चीजें ये सामने आ रही थी कि ईरान और अमेरिका जो है वो इस हफ्ते के दौरान यूरोप के किसी मुल्क में मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन कल ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा कि हमने तारीखों के ऊपर जो है वो एतराज किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस मुज़ाकरात के हवाले से अमरीकी हुकाम का जो तर्ज अमल है, जो उनका रवैया है, वो इंतहाई गैर अकलमंदाना और गैर मंतकी है, जो कि किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ साथ ईरान के जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने भी कहा था कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम होगा वो इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा, इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो भी इसी तरीके से जारी रहेगा, और ईरान के ऊपर इस तरह की जो धमकियों का जो सिलसिला है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान हर तरह के सूरत हाल के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में इस हवाले से दुनिया भी देखेगी। बहरहाल ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है उसके हवाले से भी हमारी नजरें हैं। जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफिज।